one past or many, one past or many, one past एक past एक पुरानी बात या उससे ज्यादा पुरानी बात. Did you notice the little of this book, our past? We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different from different groups of people. जो ये बुक है our past की, अगर हमने देखा होगा इसमें जो past है उसको हमने plural में यूज किया गया कि पास्ट में एस लगाया गया. प्लूरल का मतलब कि जैसे पास्ट होता है एक, पर इधर लिखा है पास्ट, मतलब एस लगाया गया. इस प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. कहते हैं ये अलग अलग लोगों की जो भावनाएं हैं उसके बारे में बताया गया. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं the lives of herders or farmers are different from those of kings and queens. The life of merchants were different from those of craftsperson and so on. कहते हैं हर किसी की लाइफ जो है अलग है. कहते हैं एग्जाम्पल जो एक क्वीन है एक किंग है उसकी लाइफ और एक फार्मर उसकी लाइफ दोनों की डिफरेंट होगी. कोई एक मर्चेंट है और एक कोई है नौकर उसकी लाइफ डिफरेंट होगी. एक वो है जिस जो काम कर रहा है एक जिससे काम लिया जा रहा है. तो हर किसी की लाइफ जो है अलग है. ऑल्सो एज इट ट्रू इवन टुडे. कहते हैं ये चीज आज भी सच है. पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स. कहते हैं लोग जो है अलग अलग जो है अलग अलग पार्ट से कल्चर उनका अलग अलग जो ट्रेडिशन है मतलब अलग अलग है. तो फिर कहते हैं वो हर एक लोग जो है अलग अलग देश से अलग अलग जो है अपना कस्टम अपना ट्रेडिशन लेके आते हैं. नेक्स्ट ऑफ द कंट्री. वही कि अलग अलग कंट्री अलग अलग स्टेट से हर कोई अपना एक जो ट्रेडिशन है अपना कल्चर अपना धर्म अपना जो भी है ना अपने बारे में अलग एक अपनी जो पहचान है वो लेके आता है. फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस. कहते हैं वो लोग जो कि अंडमान जो आइलैंड में रह रहे हैं आइलैंड का नेम है अंडमान तो वो जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. क्यों? क्योंकि उधर जो है आसपास क्योंकि पहली बात तो आइलैंड है आसपास सी है तो फिशिंग हंटिंग मतलब ये चीजें करके जो है ये उनका खाना होता है क्योंकि उधर कोई शॉप्स कोई सामान वगैरह ऐसा सच तो है नहीं है. तो इसलिए जो है वो फिशिंग हंटिंग और फॉरेस्ट का अगर मान लो कोई जैसे पत्ते भी खाते हैं तो ये चीजें खा के जो अपना गुजारा करते हैं. बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिमांड ऑन अदर सप्लाईज ऑफ फूड. और जो शहरों के रहने वाले लोग हैं वो अलग अलग फूड खाते हैं वो ये चीजें नहीं खाते हैं जैसे कि पत्ते खा लिए ये चीजें नहीं खाते हैं. differences such as these existed is the past as well. कहते हैं ये जो है ये हमारा एक कल्चर है कि हमारे पास में ऐसा होता है. beside there is another kind of difference. कहते हैं इसके अलावा एक और डिफरेंस है कि we know a great deal about kings and the battles they fought because victories. तो कहते हैं कि ये डिफरेंस है कि जो किंग्स हैं वो लड़ाइयां लड़ते हैं और उनका जो है रिकॉर्ड जो है वो हमारी जो है हमारी हिस्ट्री में हमारी विक्ट्री में जो है रखा गया.
कि हाँ फर्स्ट जो है वर्ल्ड वॉर हुई थी, सेकंड हुई थी, ये लड़ाई हुई थी, ये लड़ाई हुई थी, अकबर के साथ क्या हुआ। मतलब ये सब चीजें जो हैं अब भी हमारे रिकॉर्ड में है, ये हिस्ट्री में बढ़ते ही है ये चीजें। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट generally ordinary people such as hunters, fishing flock gatherers, farmers or herders did not keep record of what they did. कहते हैं ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी का मतलब साधारण, साधारण जो लोग हैं, जो कि नॉर्मल है ना, जिससे कि वी आर नॉर्मल, हम जो है ऑर्डिनरी पीपल में आ जाते हैं, क्योंकि वी आर नॉट अ वीआईपी और कोई हम फिल्म स्टार नहीं, कोई बड़े कुछ ऐसे, हम एक आम जनता है। ऑर्डिनरी पीपल का मतलब आम जनता, वी आर ऑर्डिनरी पीपल, जो कि हम इन इन चीजों से जो है गुजारते हैं, जैसे कि हंटर हंटर फिशिंग फ्लॉक गैदर्स फार्मर्स, ये जो है छोटी मोटी चीजें, मतलब छोटा मोटा काम करके जो है हम अपनी जो है गुजारते हैं, हम जो है अपना जो है हम लाइफ जो है जीते हैं। While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. कहते हैं बाकी जो आर्कियोलॉजी है वो हमारी ये मदद करता है कि कुछ बातें जानने की, जो कि हमें नहीं पता, पुरानी, मतलब पुराने टाइम पे वो बातें हुई हुई हैं और वो बातें जो है हमें नहीं पता, तो वो बातें जानने की जो है कोशिश करता है। नेक्स्ट, व्हाट डू डेट्स मीन? डेट्स जो है वो क्या कहते हैं? Somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something. कहते हैं अगर आपसे कोई पूछे डेट, तो आप कोई दिन की डेट बता दोगे कि हाँ जी आज 7 है। फिर मंथ अगर कोई पूछे आप बोल दोगे हाँ जी जनवरी है। ईयर पूछे तब बोल दोगे हाँ जी 2022 है। तो कहते हैं अगर आपको कोई डेट पूछे तो आप ये जो है रिप्लाई करोगे। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. जो फाउंडर है क्रिश्चियनिटी के, वो कौन है? जीसस क्रिस्ट, हम सबको पता ही है। तो कहते हैं इन्होंने जो है ये डेट क्या, डेट जो वर्ड है वो लेके आए थे। सो 2000 मीन्स 2000 years आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। कहते हैं अब 2000 ईयर्स, अगर मैं बोलूं ये 2022 चल रहा है, मतलब कि 2022 ईयर्स से पहले जो है क्रिस्ट ने जो है जन्म लिया, उन्होंने जो है जन्म लिया। ऐसे ही अगर इधर 2000 ईयर्स की बात हुई है, मतलब 2000 ईयर्स पहले जो है जो क्रिस्ट है उन्होंने जन्म लिया। All days before the Christ of before of Christ are counted backwards and usually they have letters BC before Christ added on, जो कि ऐसे बीत गई हुई हैं उधर जो है BC लगा दिया जाता है, जिसका मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, पहले। In this book we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. कहते हैं ये जो बुक है उसमें हम जानेंगे डेट्स के बारे में, जो कि हमारे प्रेजेंट में है, डेट्स के बारे में जो है हम जानेंगे। लेटर्स विद डेट्स, BC we have seen BC का मतलब क्या होता है? आफ्टर क्रिस्ट। तो कहते हैं कि यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स, कई बार डेट्स जो है उसके आगे पीछे जो है AD लगा दिया जाता है।
दिस स्टैंड फॉर टू लेटिन वर्ड्स। ये जो है दो, इसकी जो फुल फॉर्म है एडी की वो क्या है, एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब कि भगवान के साल में। अगर मैं बोलूं कि ये एडी 2022 चल रहा है, मतलब भगवान का, ये भगवान ने दिया हुआ है ये साल जो कि अभी चल रहा है। So 2012 can also be written as AD 2012। कहते हैं 2012 को कैसे लिख सकते हैं, AD 2012। जैसे कि अब हम 2022, तो अगर हम चाहें तो हम AD 2022 भी लिख सकते हैं। Sometimes C is used instead of AD and BC is used instead of BC। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा BC, इधर हमने जो है ऊपर पढ़ा BC, जिसका मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। तो अगर अगर मैं ये BC की जगह यूज कर लूं BCE, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या होता है, बिफोर क्रिस्ट, और ई का मतलब हो गया एरा। BCE का मतलब हो गया बिफोर कॉमन एरा, क्योंकि ये चीज जो है कॉमन आ रही है सी, तो इससे आ गया बिफोर कॉमन एरा। और जो है फिर हमने ये BC का हो गया, फिर जो है हमने आगे पढ़ा था पहले ये रहा AD, जिसका मतलब था एनो डोमिनी। इसकी जगह अगर मैं बोल दूं CE, उसका मतलब क्या हो गया, कॉमन एरा। समझ लगी कि नहीं ये वाली बात, कि दोबारा बताओ? हाँ जी बताओ, यस सुनो। ओके गुड। मतलब कि BC की जगह जो हमने यूज किया और जो उसकी जगह यूज किया आपको बता दिया गया। आगे है elsewhere। We have seen that encryption are inscribed on hard surface. Many of these are inscribed several hundreds of years ago. All encryption contain both scripts and language which can be used as well as scripts have changed over time. So how to scholars understand what the inscribed? They can be done through a process called decipherment। कहते हैं कि इंक्रिप्शन का होता है पुराने रिकॉर्ड्स, जो पुरानी बातें लिखी गई हुई हैं कि जैसे कि पुराने जमाने में दीवारों पे जो है लिख देते थे बातें, या चित्रकारी कर देते थे, या जो रॉक्स हैं स्टोन्स हैं उधर लिख दिया करते थे, तो उनको क्या बोलते हैं, इंक्रिप्शन। कहते हैं पुराने जो टाइम पे इंक्रिप्शन जो है लिखी जाती थी, जो उनकी लैंग्वेज है, जो उनके स्क्रिप्ट्स हैं, स्क्रिप्ट ने मतलब उनकी जो बातें जिधर वो लिखते हैं, तो वो जो है इन चीजों पे लिखी जाती थी। और ये कुछ ना वो साइन बनाते थे और वो साइन से बातें करते थे। और वो ये सिंबल है, जैसे कि ये बॉक्स उन्होंने P उसको नाम दे देना, ये T दे देना, O दे देना, L फॉर लॉइन कर देना, M कर देना, मतलब ये उनकी भाषा थी। तो ये जो चीजें हैं इसको क्या बोला जाता है, डेसिफरमेंट। नेक्स्ट, one of the most favorite stories of decipherment comes from Egypt, a country in North Africa where there are kings and queens about 5,000 years ago। कहते हैं इतने पुराने 5,000 जो है अगो पहले जो नॉर्थ अफ्रीका की, उनकी ये कहानी है क्या, द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट एंड वेयर एन इंक्राइम स्टोन was found
which contain encryptions in 3 different languages and scripts, Greek and 2 forms of Egyptian. कहते हैं कि रुसिटा एक जगह है जो कि इजिप्ट में है, उधर जो है कुछ इंक्रिप्शंस मिली। इंक्रिप्शन मतलब वही पुराने पत्थरों पे लिखी हुई बातें, दीवारों पे लिखी हुई बातें ऐसे जो है मिली, जो कि अलग ही लैंग्वेज में थी, तो वो उनको जो है मिली। Scholars who could read Greek figured out that the names of kings and queens were closed in the little frame called cartouche. कहते हैं कि वो चीजें जो किंग्स एंड क्वींस ने खुद लिखवाई थी या खुद छपवाई थी, वो चीजें भी उनको मिली। कहीं कुछ चीजें थी जो संभाली हुई थी कहीं, तो वो जो है वो चीजें भी मिली, जिसको जो किंग्स एंड क्वींस की चीजें हैं उनको क्या बोला जाता है? कार्टज। फिर आगे they then place the Greek and Egyptian signs side by side and identify the sounds for which the Egyptian letters stood. कहते हैं इजिप्ट के जो लेटर्स हैं उनमें वो लिखी हुई थी कहीं कहीं लेटर्स को जैसे साउंड बना के, जैसे एल फॉर लॉइन, अगर लॉइन बोलना है उन्होंने पूरा नहीं लिखना, एल लिख देना, मतलब ऐसे शॉर्टकट में बातें करनी। As you can see, a loin stood for L. जैसे L जो है loin, bird बोलना है तो उन्होंने A से बोलना है, A मतलब bird. Once they knew what the letter stood for, they could read other encryptions were. कहते हैं एक बारी बस ये समझ लिया कि लेटर क्या है, तो हम जो इंक्रिप्शन है, मतलब जो अगर मान लो मुझे पता लग गया कि L for loin है, A for bird है, और जो स्टोन पे लिखा हुआ है उन्होंने, मान लो उन्होंने लिखा हुआ है AL, तो मुझे पता लग जाएगा हाँ इन्होंने लिखा है बर्ड लॉइन, तो मुझे पता लग जाएगा। क्यों? मुझे लेटर का पता है। तो कहते हैं अरे लेटर पता लग गया, उनका जो है पता लग जाएगा उनमें क्या लिखा है। नेक्स्ट। Okay. You have to interview an archaeologist. Prepare a list of 5 questions that you would like to ask him or her. Let's recall. Match the following. Narmada Valley. The first big kingdom? नहीं. Magadha. Hunting and gathering? नहीं. Garo Hills. Cities about? Okay. It is a match the following 5. Ganga Valley. The first big kingdom. ये था नहीं था. फिर then है Garo Hills, which is early agriculture, and then is Magadha, which is cities about 2500 years ago. Indus and its tributaries, which is used for it is hunting and gathering. ये इंडस एंड नर्मदा वैली, ये आपको पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है, इसके बस क्लेरिफाई करो कि क्या ये एग्रीकल्चर के लिए है, क्योंकि ये फर्स्ट बिग किंगडम तो है ही नहीं है, और हंटिंग और गैदरिंग के लिए है, ये बस करो क्लैरिफाई। नेक्स्ट है लिस्ट 1 मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंक्रिप्शन। The major difference is that encryptions are written on the hard surface, but manuscripts are not written on the hard surface. जो manuscripts हैं वो stones वगैरह में नहीं लिखी जाती थी, पर जो encryptions थी वो लिखी जाती थी, ये सबसे ज्यादा